अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं रमज़ान ख़ान और ये है आप लोगों का अपना चैनल फ़िज़िक्स सर। तो आज हम डिस्कस करेंगे फ्लेमिंग रूल के बारे में, पाम रूल के बारे में। बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि सर हमने फ्लेमिंग रूल को कहाँ पर यूज़ करना है और किस तरह यूज़ करना है। इसी तरह पाम रूल को कब यूज़ करना है और किस तरह यूज़ करना है। तो आज के इस लेक्चर में आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बात आपने याद रखनी है। ठीक है, आज जो हम करने जा रहे हैं वो ये कि अगर आपके पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर हो तो करंट कैरिंग का मतलब ये है कि इसमें करंट फ्लो करेगा, और जब इसमें करंट फ्लो करेगा तो ये अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करेगा। और जब ये करंट कैरिंग कंडक्टर मैं किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखूँगा, तो इस कंडक्टर पर फोर्स लगेगा। अब जो इस कंडक्टर पर फोर्स लगेगा वो फोर्स किस डायरेक्शन में होगा। आज हमने सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन के बारे में पढ़ना है कि ये जो फोर्स लग रहा है ये किस डायरेक्शन में होगा। हमने इस फोर्स के डायरेक्शन को मालूम करना है। ठीक है, तो एक बात आपने याद रखनी है, ये जो जहाँ पी बी मैंने क्रॉस लगाई हुई है तो इस क्रॉस का मतलब है कि इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो इनवर्ड है। ठीक है, बोर्ड की तरफ है। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड की तो डायरेक्शन होती है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ पर जा रहे, ऐसे इनवर्ड जा रहे। और जहाँ पर आपको डॉट नजर आएगा तो इस डॉट का मतलब होगा आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये आउटवर्ड द बोर्ड है, यानी बोर्ड की बाहर की तरफ आ रहे हैं, ऐसे बोर्ड से बाहर की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, तो क्रॉस और डॉट को आपने क्या करना है, जानना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम दो रूल को यूज़ करेंगे और दोनों रूल आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, दोनों बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अच्छा जी, पहला रूल हमारे पास है लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल। ठीक है, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल कौन सा रूल होता है, इसको हम कहते हैं लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल। ये जो मिडिल फिंगर है और ये जो फर्स्ट फिंगर है और ये जो आपके पास थंब है, ये हम क्या करते हैं, आपस में परपेंडिकुलर करते हैं। ये क्या है, परपेंडिकुलर, 90 डिग्री बन रहे हैं, 90 डिग्री बन रहे हैं, उसके भी 90 डिग्री बन रहे हैं। इसका मतलब ये है, ये हम कुछ ऐसे करते हैं। ठीक है, तो ये हुई भाई आपके पास थंब, यहाँ पर जो मैंने बनाया है ये है थंब, और ये है आपके पास फर्स्ट फिंगर यानी ये वाला, और ये जो आपके ये 3 डायमेंशन में ये बाहर की तरफ है, तो ये वाला जो मिडिल फिंगर है ये आपके पास मिडिल फिंगर, ये है फर्स्ट फिंगर और ये है थंब। अच्छा, याद रखना इसी में ये जो आपके पास है तम, ये तम रिप्रेजेंट कर रहा है किस चीज़ को, फोर्स को, यानी फोर्स रिप्रेजेंट करेगा तम। और ये जो फर्स्ट फिंगर है ये रिप्रेजेंट करेगा मैग्नेटिक फील्ड को, और ये जो आपके पास मिडिल फिंगर है ये द डायरेक्शन ऑफ करंट को रिप्रेजेंट करेगा, ये डायरेक्शन, करंट किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, करंट डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड एंड फोर्स, आपने इसको याद रखना है। ठीक है, तो रिमेंबर दैट यहाँ पे मैंने लिखा भी है, थंब शो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन्हें ये जो थंब है ये शो करेगा द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन्हें फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है। और सेकंड, फर्स्ट फिंगर शो द डायरेक्शन ऑफ बी, ये जो फर्स्ट फिंगर है ये वाले जो फिंगर है ये उंगली, ये रिप्रेजेंट करेगा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है। और याद रखना जो मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर ये वाला फिंगर, इन्हें ये वाला फिंगर, ठीक है, ये जो फिंगर है ये मिडिल फिंगर, ये रिप्रेजेंट करेगा शो द डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी इसके जो जिस डायरेक्शन में करंट होगा उसी में हमने मिडिल फिंगर को लेना है, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा उसमें हमने फर्स्ट फिंगर को लेना है, और जिस डायरेक्शन में ये फोर्स खुद बताएगा, यहाँ पर खुद आएगा कि फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। तो जब थंब जिस डायरेक्शन में भी होगा लेकिन परपेंडिकुलर लेना है, वहाँ पर हमारा क्या फोर्स लगेगा, उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल दी हुई हैं, आपने भी बताना है और मैं भी बताऊँगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने एग्जांपल दी है, आप सोचो कि यहाँ पर फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है। मैंने पहले भी बताया कि आपने क्या करना है, ये थंब इसको फर्स्ट फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में पुट करना है। ठीक है, अब इसको देखो, ये है मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो ऐसे हैं। अब करंट कैसे, करंट तो इसी डायरेक्शन में, देखो करंट तो इसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं ना, तो करंट हुई इसी डायरेक्शन में, और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में, तो फोर्स कहाँ पर लगेगा, अपवर्ड लगेगा, फोर्स अपवर्ड, ये थंब शो करेगा फोर्स की डायरेक्शन को, तो फोर्स कहाँ पर लगे, अपवर्ड लग रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्स लग जाएगा भाई इसी डायरेक्शन में, तो हम कहेंगे कि ये जो एफ बी है वो इसी डायरेक्शन में है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है मैंने तो पहले बताया ये आउटवर्ड है,
यूज़ तो करना है यही रोल, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है तो यही को यूज़ करना है, कन्वेंशनल करंट है। तो ये हुई मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो आपकी तरफ, मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो ऐसे है, ठीक है। अब करंट को देखो, करंट तो ऐसे नहीं है ना, करंट तो इसी डायरेक्शन में, तो आपने करंट के डायरेक्शन में अपनी उंगली को सेट करना है, ठीक है, ये जो मिडिल फिंगर है इसको सेट करना है। तो फोर्स कहाँ पर लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा। फोर्स कहाँ पर लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा। तो यहाँ पर जो फोर्स होगा वो कहाँ पर लगेगा भाई, वो डाउनवर्ड लगेगा। तो ये हुई आपके पास एफ बी। ओके, अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आप बताइए फोर्स अपवर्ड लगेगा डाउनवर्ड लगेगा, सोचना है, ठीक है। अच्छा जी, मैं बता देता हूँ। यहाँ पर जो आप देखेंगे ना, तो आपने इसको देखो, ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये है करंट अपवर्ड, नहीं जी ऐसा नहीं करना, क्योंकि ये है कन्वेंशनल करंट के लिए लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक करंट आएगा, इसका मतलब ये है अगर नेगेटिव चार्ज फ्लो करेगा, तो उसके लिए हम लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल को यूज़ नहीं करेंगे, इसकी बजाय हम क्या करेंगे, राइट हैंड फ्लेमिंग रूल को यूज़ करेंगे, ठीक है। आपने इसी तरह फोर्स को मालूम करना है। अच्छा जी, ये हुई आपके पास करंट की डायरेक्शन, ठीक है। तो ये है मैग्नेटिक फील्ड और ये है करंट की डायरेक्शन, तो फोर्स कहाँ पर लगेगा, फोर्स लगेगा डाउनवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड और ये है करंट की डायरेक्शन, मिडिल फिंगर क्या शो कर रहे हैं, करंट की डायरेक्शन, तो फोर्स कहाँ लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा। तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो कहाँ पर लगेगा, किस डायरेक्शन में लगेगा, वो लगेगा डाउनवर्ड, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिखा भी है, रिमेंबर दैट यूजिंग राइट हैंड फ्लेमिंग रूल, लेफ्ट हैंड नहीं, इसके लिए हम यूज़ करेंगे राइट हैंड फ्लेमिंग रूल को यूज़ करना है, राइट हैंड का, क्योंकि ये क्या है, ये जो फ्लेमिंग रूल है लेफ्ट हैंड का, ये हमारे पास है कन्वेंशनल करंट के लिए, और यहाँ पर है इलेक्ट्रॉनिक करंट, तो हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आते हैं आसान सा रूल है, बिल्कुल जैसे लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल है, तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, पाम रूल को भी यूज़ कर सकते हैं, और ये है आसान, ये है थोड़ा सा मुश्किल, ये है आसान। तो अगर आपने इसकी बजाय ये वाला रूल यूज़ करना है तो भी यूज़ कर सकते हैं, और है भी आसान। इसी को हम क्या कहते हैं, राइट हैंड पाम रूल कहते हैं, राइट हैंड पाम रूल। अब राइट हैंड पाम रूल क्या होता है, इसी को हम कहते हैं राइट हैंड, और ये जो रूल हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, इस रूल को कहेंगे राइट हैंड पाम रूल। तो राइट हैंड पाम रूल में ये होगा, ये आपके पास फिंगर है, ये फिंगर शो करेगा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को, और ये जो थंब है, ये थंब शो करेगा द डायरेक्शन ऑफ करंट, इन्हें करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो करेगा उसी में आपने पुट करना है ये थंब, और ये मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में पुट करना है। अब पाम क्या होता है, हथेली होता है, ये हथेली जो है ये आपको शो करेगा फोर्स की डायरेक्शन को। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये है, इसी डायरेक्शन में है, और करंट ऐसे फ्लो कर रहे हैं, तो ये जो पाम है, हथेली है, ये आपको शो कराएगा किस चीज़ को, फोर्स की डायरेक्शन को। तो मैंने यहाँ पर बनाया भी है, ये है राइट हैंड, ठीक है। तो राइट हैंड में ये जो फिंगर है ये शो कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड को, यानी बी को, मैग्नेटिक फील्ड को, और ये जो थंब है ये शो कर रहा है किस चीज़ को, डायरेक्शन ऑफ करंट को, और पाम शो कर रहा है किस चीज़ को, फोर्स ने जो कंडक्टर पर फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स, उसी का डायरेक्शन शो करेगा। तो चलो एग्जांपल की तरफ देखो, यहाँ पर मैंने लिखा भी है, थंब शो द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर्स जो है शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड पाम शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ पर है, ऐसे है, एन टू द बोर्ड है, एन टू द बोर्ड। अब करंट कहाँ पर है, थंब पुट करना है ना, करंट इसी डायरेक्शन में, तो फोर्स कहाँ पर लगेगा, अपवर्ड लगेगा। तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा, अपवर्ड, और उसको हम क्या कहते हैं, एफ बी कहते हैं, मैग्नेटिक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, चलो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर क्या है, ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये है मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर है, आउटवर्ड है। लेकिन याद रखना यहाँ पर आप राइट हैंड को यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे यहाँ पर नेगेटिव के लिए आपने राइट को यूज़ किया हुआ था बजाय किसके, लेफ्ट हैंड के, तो इसी तरह यहाँ पर नेगेटिव के लिए आपने राइट हैंड के बजाय आपने लेफ्ट हैंड पाम रूल को यूज़ करना है। तो चलो देखते हैं, ये है आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो ऐसे नहीं है, आपकी तरफ है, आपकी तरफ है, आउटवर्ड है ना, डॉट है, आउटवर्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है आपकी तरफ, ऐसे है, ठीक है। अब करंट कैसे फ्लो करे, इसी डायरेक्शन में फ्लो करे, तो करंट के डायरेक्शन में आपने थंब को पुट करना है। अब पाम को देख, पाम किस डायरेक्शन में है, इसी डायरेक्शन में ना, तो यहाँ पर इस पर जो फोर्स लगेगा वो डाउनवर्ड लगेगा, तो यहाँ पर फोर्स लग जाएगा इस पर, एफ बी किस डायरेक्शन में वाला, डाउनवर्ड, तो एफ बी डाउनवर्ड। यहाँ पर आप
फ्लेमिंग रूल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यूजिंग लेफ्ट हैंड पाम रूल, राइट के बजाय लेफ्ट हैंड पाम रूल, और इसी तरह जो लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल था पॉजिटिव के लिए, उसके बजाय आपने क्या यूज़ करना है, राइट हैंड फ्लेमिंग रूल को यूज़ करना है। तो अगर यहाँ पर आप फ्लेमिंग रूल को भी यूज़ करेंगे ना, तो आपको डायरेक्शन जो मिलेगा वो डाउनवर्ड मिलेगा। दोनों से एक ही रिजल्ट आएगा, लेकिन जस्ट रूल क्या है, अलग अलग है। अब देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपकी तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपकी तरफ है, राइट हैंड को यूज़ करने क्योंकि नेगेटिव है, तो ये है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, और करंट इसी डायरेक्शन में है, करंट इसी डायरेक्शन में, तो करंट के डायरेक्शन में आपने क्या करना है, मिडिल फिंगर को पुट करना है, तो फोर्स कहाँ पर लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा, तो फोर्स कहाँ पर है, डाउनवर्ड है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो कंडक्टर है ये पड़ा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे है, एन टू द बोर्ड है, एन टू द बोर्ड है। अब याद रखना कंडक्टर भी कैसे है, कंडक्टर भी इसी तरह इसके साथ पैरेलल में पड़ा है, पैरेलल में, यानी मतलब करंट ऐसे फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, हमने करंट के डायरेक्शन में थंब को पुट करना है, लेकिन यहाँ पर जो कंडक्टर हैं उसमें पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहे हैं, और ये है मैग्नेटिक फील्ड, और ये है आपके पास क्या, कंडक्टर, तो दोनों पैरेलल हैं। यहाँ पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा बताइए, नहीं लगेगा। ठीक है, यहाँ पर जो फोर्स होगा एफ बी, वो क्या होगा, जीरो, क्योंकि पैरेलल में इस पर फोर्स नहीं लगेगा। ये तो हमने पढ़ लिया है ना, एफ बी इज इक्वल टू आई एल बी साइन ऑफ थीटा है, और थीटा यहाँ पर कितना होगा, पैरेलल में 0 डिग्री, और साइन 0 किसके बराबर होगा, 0, तो एफ बी क्या हो जाएगा, 0। इन्हें पैरेलल में जब आपके पास कंडक्टर पैरेलल पड़ा हो मैग्नेटिक फील्ड के, तो वहाँ पर फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, ये हैं आपके पास लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल और राइट हैंड पाम रूल, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।